हेलो दोस्तों, आप मिलिए मेरी क्लास से। और ये क्लास 7th है, आज कंबाइन क्लास मैंने लिया है। तो कुछ मुझे बच्चों से बात करनी थी, दोनों सेक्शन के बच्चों से। तो मैं रेंडमली किसी भी बच्चे से कुछ पूछूंगा और वो बताएंगे। तो आज हम इनके डेली रूटीन के बारे में इन्हीं से जानकारी लेते हैं और ये आपको बताएंगे कि इनका डेली रूटीन कैसा रहता है। तो आज मेरे प्यारे छात्र आपको बताएंगे कि उनका नवोदय में डेली रूटीन कैसा रहता है और यहाँ पर वो कैसा महसूस करते हैं। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। ये देखिए, ये हैं हमारी बेटियाँ और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज सुबह बहुत अच्छा कार्यक्रम इन सभी ने प्रस्तुत किया है विद्यालय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवोदय विद्यालय में एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसे JNVST कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और ये सभी बच्चे यहाँ पर जो आते हैं ये JNVST के माध्यम से आते हैं। इनसे मिलिए, ये है हिमांशु बिष्ट और ये आपको बताएंगे कि सुबह कितने बजे ये जगते हैं और कितने बजे इनकी दिनचर्या शुरू होती है। सुबह 5:15 पे हमें जगाने के लिए सायरन बजता है और 5:45 पे हम लोग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं और पीटी सर और पीटी मैडम हमें पीटी कराते हैं। 6 पीटी के साथ साथ हमें योगा भी कराया जाता है और 6:45 पे हम अपने हॉस्टल वापस चले जाते हैं। हिमांशु बिष्ट के पीटी के बारे में बताए जाने के बाद अभी काव्य बनकोटी आपको बताएंगे कि पीटी होने के बाद जब ये हॉस्टल में चले जाते हैं तो फिर इनका क्या शेड्यूल रहता है। पीटी के बाद हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद हम लोग 7:15 पे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और उसके बाद जब हम हॉस्टल वापस आते हैं तो 8 बजे हमारी असेंबली होती है। सभी बच्चे मॉर्निंग असेंबली के लिए 8 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और हॉस्टल लॉक हो जाता है। तो विद्यालय की जब असेंबली, मॉर्निंग असेंबली हो जाती है तो उसके बाद सभी बच्चे अपनी क्लासेस में चले जाते हैं और फिर 8:20 से लेकर के 1:30 बजे तक इनकी क्लासेस लगातार चलते हैं। और जब 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है उसके बाद क्या रूटीन होता है ये बताएंगी आपको लिपिका जोशी। छुट्टी के बाद हम हाउस में अपने बैग रखकर मेस में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। एक बात बताना मैं आपको भूल गया। 11 बजे बच्चों को एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है जिसके लिए बच्चों को यहाँ बिस्किट भी दिए जाते हैं और क्लास के हिसाब से कैप्टन जा कर के अपनी क्लास के लिए बिस्किट प्राप्त कर लेते हैं। जो मैस वाले भैया आते हैं वो उनको बिस्किट दे देते हैं। 1:30 बजे बच्चों का लंच शुरू हो जाता है और अप्रॉक्सीमेट 2 बजे तक सभी बच्चे लंच कर लेते हैं। और उसके बाद जो दिनचर्या है उसके बारे में बताएंगे मानस गोस्वामी। 2 बजे के बाद हम 3:15 तक रेस्ट करते हैं। फिर 3:15 से 4:15 तक हमारा रिमीडियल होता है। तो 2 बजे जब लंच ख़त्म हो जाता है बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। 3:15 पे इनकी फिर बेल बजती है और ये सभी रेमेडियल क्लास के लिए चले जाते हैं जहाँ संबंधित टीचर्स क्लास लेते हैं उनकी। और 4:30 बजे इनका रेमेडियल ख़त्म होता है। और 4:30 बजे जब रेमेडियल ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या दिनचर्या होती है वो बताएंगे आपको प्रियांजलि गोस्वामी। 4:30 बजे हमारी प्लेइंग टाइम शुरू होती है 5:30 तक। उसके बाद असेंबली होती है। जैसा कि आपको प्रियांजलि ने बताया, रेमेडियल जब समाप्त हो जाता है 4:30 बजे उसके बाद गेम्स टाइम शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, मेल एंड फीमेल, वो दोनों बच्चों को मॉनिटर करते हैं और उनके सुपरविज़न में बच्चे खेल खेलते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट, कोई वॉलीबॉल खेलता है और कुछ बच्चे इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। गेम्स के बाद की जो दिनचर्या है, जब गेम्स ओवर हो जाते हैं 5:30 पर, उसके बाद की दिनचर्या बताएंगी खुशी रावत। 5:30 में हमारी इवनिंग असेंबली होती है। उसके बाद हमें फ्रूट्स या नमकीन या फिर बिस्किट मिलते हैं। इवनिंग असेंबली के ही बारे में आपको बताएंगी थोड़ा सा और अक्षरा टमटा। इवनिंग असेंबली में फिर हमारी प्रेयर होती है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग होता है। फिर हमें स्नैक्स मिलते हैं, नमकीन, बिस्किट और फ्रूट्स। इवनिंग असेंबली जब समाप्त हो जाती है तो जैसा कि बच्चों ने आपको बताया, उनको स्नैक्स मिलते हैं, कभी उनको फ्रूट्स दिए जाते हैं, कभी नमकीन दिए जाते हैं, कभी बिस्किट दिए जाते हैं। और उसके बाद बच्चे
फिर से हॉस्टल चले जाते हैं और जिसको घर बात करनी होती है वो अपने सदन के जो प्रभारी होते हैं, हाउस मास्टर होते हैं, उनसे कह के बात भी कर लेते हैं अपने घर। और उसके बाद आती है सुपरवाइज क्लास, और सुपरवाइज के बारे में आपको बताएंगे तुषार चावला। फिर सुपरवाइज क्लास 6:30 से 7:30 तक होती है। सुपरवाइज क्लास के दौरान क्या क्या होता है ये आपको बताएंगे चंद्रशेखर। सुपरवाइज में हमें टीचर्स बोलते हैं कि हमारा जो भी कंटिन्यू कार्य है हम उसे पूरा करें, और पढ़ने में और जो हमें समझ में कुछ नहीं आता है वो हमें टीचर्स बताते हैं। इवनिंग सुपरवाइज जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, और वहाँ से आगे की दिनचर्या के बारे में मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ रोहन पाल से। फिर हम 7:30 में डिनर के लिए जाते हैं, और वहाँ जो हमारे हाउस मास्टर होते हैं वो हमारी देख रेख के लिए होते हैं वहाँ। फिर हम डिनर करके फिर हॉस्टल में वापस जाते हैं। डिनर से आने के बाद क्या होता है ये आपको बताएंगे ईश्वर सिंह। डिनर से आने के बाद हमारे हाउस मास्टर हमारे हाउस में आते हैं और हमारी अटेंडेंस लेते हैं। नाइट रोल कॉल के बाद जब अटेंडेंस हो जाती है हाउस मास्टर के द्वारा, तो उसके बाद फिर क्या रूटीन रहता है वो बताएंगे आपको अविनाश सिंह धामी। उसके बाद हैप्पी आवर होता है जिसमें सब बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं, कोई सॉन्ग सुनाते हैं, कोई पोएम गाते हैं। चलो गर्ल्स से जानते हैं कि उनकी डिनर के बाद क्या प्रक्रिया रहती है, ये बताएंगी आपको रितिका कापरी। सर हमारी हाउस मिस्ट्रेस हमको हमारी काउंसलिंग करती है, फिर हमारी अटेंडेंस लेते हैं। तो जैसा कि आपने जाना अटेंडेंस के बाद की प्रक्रिया अब आगे जानेंगे हम। आपने जाना कि अटेंडेंस होती है, उसके बाद की प्रक्रिया आपको बताएंगे तन्मय जोशी। अटेंडेंस के बाद हमारा हैप्पी आवर होता है जिसमें हमारा सभी बच्चे अपनी प्रस्तुति करते हैं, जैसे कोई डांस करता है, कोई सॉन्ग करते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती है। फिर 9:30 बजे तक हमारे साथ हमारे हाउस मास्टर रहते हैं। उसके बाद वो हमारे हाउस मास्टर अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। क्वार्टर में जाने के बाद सभी बच्चे अपना पेंडिंग वर्क करते हैं, जिसको काम करना होता है अपना काम करते हैं, और फिर 10 बजे तक काम करके फिर 10:30 बजे हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। So this is the routine of Jawahar Navodaya Vidyalaya, and this is the routine of our Vidyalaya JNV Pithoragarh. It starts from 5:15 and ends at 10:30 p.m. So now after you have come to know this routine of this Vidyalaya, I'll talk to some students. They'll tell you how do they feel here in this Vidyalaya. So now I'm asking some of the students what do they want to become. So first of all I would ask this question to Himanshu Rawat. You tell me, what do you want to become in your life? What is your aim? I want to become an IAS officer. Oh, so you want to become an IAS officer. So I want to ask the same question to Manas Goswami. So Manas Goswami, what do you want to become in your life? I want to become an IAS officer. Okay. Now I want to ask Riddhi Mehta. Riddhi Mehta, what do you want to become in your life? I want to become a doctor. Okay. So Bhumika, what do you want to become? I want to become an army doctor. Okay. Bhumika Bhatt wants to become a doctor in army. Priyanjali, what is your aim in your life? I want to become Army Air Force. Okay. Actually, she says that she wants to join Air Force. Okay. Anybody else? Kavya Vankoti. Yes. What do you want to become in your life? I want to become Navy officer. Okay, you want to become a Navy officer. Okay. So Avinash, what do you want to become in your life? Sir, I want to join Air Force. Okay. So Rohit Singh, what do you want to become? I want to become a commissioned officer in army. So Rohan Pal, what is your aim? I want to join army as an officer. I want to join army as an officer. So Himanshu, what is your aim? I want to become an ND officer. Ayush Dasila, what are your hobbies? My hobbies are playing football and reading books. Oh. Ishwar Singh, what are your hobbies? My hobbies are reading and playing football. So Udit Singh Rana, what is your hobby? My hobby is playing table tennis. Okay. Anshuman, what is your hobby? My hobby is playing and reading. Okay, so your hobbies are playing and reading books. Yes. So Jyoti, what are your hobbies? My hobbies are drawing and singing. Okay. Sadhana, what are your hobbies? My hobbies are
reading story book, playing and singing. Okay. So Kritika Pathak, what are your hobbies? My hobbies are playing and singing. So Ritika Kohli, what are your hobbies? My hobbies are dancing and singing. So Ankita, what are your hobbies? My hobbies are reading, writing and playing. Okay. Saloni, what are your hobbies? My hobbies are dancing and playing. Okay. And Aman Kumar, what are your hobbies? My hobby are playing and singing and reading storybook. Okay, so your hobbies are playing cricket and singing and Story. stories.